ओके तो दोस्तों आते हैं हम किसके ऊपर, सॉल्वेंसी रेशो के डिस्कशन के ऊपर आते हैं सर। सेकंड कैटेगरी ऑफ रेशो एनालिसिस जिसके अंदर हमें सॉल्वेंसी के बारे में पढ़ना है। ओके तो सर सॉल्वेंसी रेशो क्या होगा। सबसे पहले हमें सॉल्वेंसी रेशो को पढ़ने के लिए सॉल्वेंट मतलब क्या होता है वो देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट हम उसको बोलते हैं जो आदमी इंसॉल्वेंट नहीं हो, है ना। तो हमें इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन तो आनी चाहिए। तो बच्चों बताएंगे इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं? वेरी गुड, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज लाइबिलिटी। क्योंकि उस आदमी के पास लाइबिलिटीज ज्यादा हैं लेकिन उसके बदले में असेट क्या है? कम है। अगर लाइबिलिटीज ज्यादा हैं असेट कम है तो उस आदमी को अगर उसकी सारी असेट भी बेच देगा तब भी लाइबिलिटी नहीं चुका पाएगा। इसका मतलब वो आदमी आपकी नजरों में कौन है? इनसॉल्वेंट। मतलब कौन है वो? दिवालिया। दिवालिया बोलते हैं जिसको, इनसॉल्वेंट आदमी। अब यहां पर हमें सॉल्वेंसी रेशो चेक करना है। हमें ये चेक करना है कि कंपनी सॉल्वेंट है या नहीं। क्या कंपनी अपने ऊपर जो लाइबिलिटीज है उसको चुकाने के लायक है या नहीं। अगर लायक होगी तो कंपनी कौन सी हो गई? सॉल्वेंसी हो गई। तो सर इस पूरे रेशो के अंदर हमें किसको ज्यादातर देखना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को। किसको देखना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को। तो सर पता चल गई सॉल्वेंसी रेशो के अंदर कि हमें चेक करना है कि कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, ताकि कंपनी को और कितना लोन मिल सकता है, कंपनी एबल है कि नहीं पे करने के लिए, या फिर हमें अगर इन्वेस्ट करना है तो हम पहले सॉल्वेंसी चेक करेंगे कि भैया कल को मेरा पैसा खाकर तो नहीं भग जाएगा। ये आई बात समझ में? तो सॉल्वेंसी रेशो के अंदर सबसे पहला रेशो होता है क्या? डेट इक्विटी रेशो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राफ्ट कर लेता हूं सॉल्वेंसी के अंदर कौन कौन से रेशो हैं। सॉल्वेंसी रेशो के अंदर सर कौन कौन से रेशो होते हैं? सबसे पहला कौन सा होता है? डेब्ट टू इक्विटी रेशो। कौन सा होता है? डेब्ट टू इक्विटी रेशो, या इसको अपन बोलते हैं डेट इक्विटी रेशो। सेकेंड सर कौन सा होता है? टोटल असेट टू डेट रेशियो, है ना। टोटल असेट टू डेट रेशियो। थर्ड कौन सा होता है माय डियर फ्रेंड्स? है ना, प्रोप्राइटरी प्रोप्राइटरी रेशियो। फोर्थ होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। माय डियर फ्रेंड क्लियर है? ये चार रेशो आपके किस में होते हैं? सॉल्वेंसी रेशो के अंदर। एक का एक बोर्ड पे देख के रिवाइज कर दीजिए। कौन कौन से सर? पहले रेशो के नाम पता कर लो। देखो लिक्विड के अंदर हमने देख लिया कौन कौन से होते हैं, दो। कौन कौन से? करंट रेशो, क्विक रेशो। दोनों का मकसद पूरा क्लियर हो गया, हमने समझा दिया पूरा। यस सर। फिर इसमें देखेंगे आप सॉल्वेंसी रेशो के अंदर आप लोग मुझे देख के बताइए कितने रेशो हैं? टोटल 4 रेशो हैं। टोटल कितने रेशो हैं? 4 रेशो हैं। 4 रेशो कौन कौन से? सबसे पहला डेट इक्विटी रेशो। कौन सा हो गया? डेट इक्विटी रेशो। दूसरा कौन सा हो गया? टोटल असेट टू डेट रेशो। थर्ड कौन सा हो गया? प्रोप्राइटरी रेशो। एंड फोर्थ कौन सा हो गया? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आज की क्लास में हमें ये चारों रेशो कवर करने हैं, देन इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बोलो क्लियर है या नहीं? समझ गए सर? सबसे पहले हमें देखना है, हमें एनालाइज करना है, किसी चीजों को एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करते हैं? वंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, है ना। एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाए तो क्लास 11 को याद करो, स्टेप नंबर 6 और 7 नहीं आते। अरे क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। पांचवे में बन गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब छठवीं और सातवीं क्या थी स्टेप? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, छठी स्टेप। और सातवीं कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। 11th क्लास जनरल प्रमोशन। 11th आपका जनरल प्रमोशन में गया है? आपका नहीं गया? आपका 10th गया जनरल प्रमोशन में? ओके तो आप तो बहुत पुराने लोग हो फिर तो, है ना। 11th तो मेहनत करके आना पड़ता था लेकिन हमने सर करी नहीं। 11th का थोड़ा साल कोविड में गया था आप लोगों का, है ना। शक्ल से लग रहा है। हाँ हाँ शक्ल से ही लग रहा है, शक्ल से ही लग रहा है। आपके भी, आपके भी शक्ल से ही लग रहा है। सबकी नहीं, हमारी तो शक्ल में सुधार हो गया था भाई। चले सुने, यहां पर अपन को करंट असेट करंट लायबिलिटी नहीं देखना, यहां पर हमको बड़े बड़े आइटम देखने हैं। सॉल्वेंट आदमी भाई, बड़ा आदमी, सॉल्वेंट मतलब बड़ा आदमी, बड़े आइटम्स में देखने पड़ेंगे। बड़े आइटम्स बोले तो सबसे पहले सॉल्वेंसी चेक करने सबसे पहले उसका कर्ज देख लो, कर्ज कितना है। और कर्ज को बेटा इंग्लिश में डेप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेप्ट।
मैं डेट बोलता हूं, आप डेट भी बोल सकते हो, डेटर जैसे बोलते हैं ना, वैसे कर्ज, अपने पे कोई कर्ज अपन क्या बोलते हैं उसको, डेट। और डेट की फुल फॉर्म मतलब डेट जो किसको बोलते हैं सर, तो डेट का कंपोजिशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो इस पूरे चैप्टर में डेट मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एक बार फिर बोल के बता दो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसको हम क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं। तो सर पहला फॉर्मूला किसके बारे में, डेट टू इक्विटी। तो सर सबसे पहले डेट का मतलब समझ लिया, इक्विटी का मतलब समझो। सर सबसे पहले आप कान खोल के सुन लेना, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल ही नहीं होता, यहां पे सिर्फ क्या बोला, इक्विटी। अगर क्वेश्चन इक्विटी शेयर कैपिटल बोले तो हम ये समझेंगे कि शेयर कैपिटल किसको बिलोंग करती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अगर उसने इक्विटी बोला तो सारे समान हक रखने वाले कंपनी में, सारे कंपनी में समान हक रखने वाले लोगों का पैसा इक्विटी बोला जाता है। तो यहां पर अगर खाली इक्विटी बोले तो इक्विटी का मतलब होता है ऑल शेयर होल्डर्स फंड। क्या होता है, ऑल शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर आएंगे आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड ऑल काइंड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ओके दोस्तों, मैंने क्या बोला, यहां पर आप लोगों को इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ऑल रिजर्व एंड सरप्लस वो पूरा इक्विटी होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो सर पहला फॉर्मूला किसके बारे में पढ़ना है, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला पहले मैं बोल के बता दूं, फिर उसका मकसद बताऊंगा, फिर आइडल रेशियो वगैरह सब कुछ बातें करेंगे। ओके, तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। सर डेट अपॉन इक्विटी का रेशियो हमें कैलकुलेट करने के पीछे मकसद क्या होता है, क्या आपको किसी को याद है इसके बारे में। ओके, सृष्टि को याद है, सृष्टि बेटा बताओ। वेरी गुड, सृष्टि ने बोला वेरी गुड, मतलब सृष्टि जितनी क्लास अटेंड करती है वो सिंसियर से करती है, बात तो मुझे पक्की हो गई है। वाह यार बेटा, काश सारी अटेंड कर लेती, तो आज से भी सारी अटेंड करेगी तो तेरा 100% सिलेबस हो जाएगा और यू विल स्कोर 96 प्लस मार्क्स इन अकाउंटेंट्स। मेरे खुद के 96 थे तो मैं क्या करूँ, उससे ज्यादा ही बोलूंगा, है ना। मैं देख रहा हूँ मेरा फ्यूचर तुम लोगों में। चले सर सुने, डेट इक्विटी रेशियो का कैलकुलेशन क्यों करते हैं, इसके पीछे मकसद सुन लो। इसके पीछे मकसद है टू चेक द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की क्रेडिट कितनी है मार्केट में, इज्जत, इज्जत भाई की इज्जत मार्केट में कितनी है। जैसे इज्जत की बात करें, कल अपन को पैसे चाहिए थे 2 लाख रुपए कैश, फोन घुमाया 2 लाख आ गए, मतलब भाई की क्या है मार्केट में, इज्जत है ना। तो वही आपकी कि कंपनी एक फोन पे कितना पैसा अरेंज कर सकती है, कंपनी कितना कर्ज ले सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेडिट वर्थिनेस। अरे बैंक मर रही है तुम्हें पैसा देने के लिए, कई बार ऐसा सुनते हो, बैंक रोज फोन आ रहे हैं लोन देने के लिए, है ना। वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी मार्केट में क्या जम गई है, इज्जत, क्रेडिट है तुम्हारी, चिंगम फेंक दो, है ना। तो चिंगम चबा रहे हो ना, उससे क्रेडिट नहीं बनेगी बेटा उससे क्रेडिट नहीं बनेगी बेटा, चिंगम उतार के फेंक दो। चले, तो सर सबसे पहले क्या हो गया, क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द कंपनी चेक करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, डेट इक्विटी रेशियो, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। अब देखते हैं सर, अरेंज करते हैं, डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटी से ज्यादा जितना डेट होगा, कि मेरा खुद का पैसा कम है इस बिजनेस के अंदर, लोगों का, बाहर वालों का पैसा ज्यादा है, तो दोस्तों इसका मतलब कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस कैसी होगी, अच्छी होगी, क्योंकि खुद का पैसा लगाना ही नहीं पड़ता है, अपन तो बाहर वालों का ही पैसा लगा लेते हैं। खुद का पैसा कम, बाहर वालों का पैसा ज्यादा, इसका मतलब बाहर से तुम्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है, एक फोन घुमाते ही पैसा मिल रहा है, इसका मतलब तुम्हारी मार्केट में क्या अच्छी पोजीशन है, क्रेडिट वर्थिनेस मार्केट में बहुत अच्छी है। बोलो क्लियर है या नहीं, आ गई बात समझ में। क्रेडिट वर्थिनेस अगर मार्केट में आपकी अच्छी है तो आप ये चेक करने के लिए कौन सा रेशो पुट करेंगे, डेट इक्विटी रेशो। ये भी अगेन एक सॉल्वेंसी का आया। बोलो क्लियर है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया सर अपने पास, डेट अपॉन इक्विटी। डेट बोले तो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल काइंड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो क्लियर है कि नहीं, डन। अब सर जैसा करंट रेशो के अंदर वर्किंग कैपिटल में कुछ प्रॉब्लम करी थी, तो यहां पर वो कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ करके आपको बता देगा, क्या बता देगा, कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ करके बता देगा। और भैया ओ
कैपिटल एम्प्लॉयड, ओनली कैपिटल एम्प्लॉयड का एक रील बन जाना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक रील बन